हेलो नमस्कार साथियों। मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल बाय एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक नमन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सभी दोस्तों को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग और सत श्री अकाल, खमा घणी। जो दोस्त हैं जो जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो दोस्त चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसकी सूचना आपको मिल जाए। जो दोस्त पहली बार हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और जो पुराने विद्यार्थी हैं जो डेली देखते हैं वीडियो को, शाम को 9 बजे वाली जो आपकी एक क्लास है सफलता सीरीज है, इस सफलता सीरीज़ का आज के लेक्चर में हम हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक नया चैप्टर है, एक नया टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो मुख्यतः चर्चा करेंगे विद्युत बल्बों के संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, और कुछ क्वेश्चन कार्य शक्ति ऊर्जा के कल के लेक्चर के बचे हुए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कई बच्चे कहते हैं कि सर आपकी फ़ोटो दिखाई नहीं देती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, इसलिए कुछ समय के लिए जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इसलिए ये वीडियो फ़ोटो मैंने लगाई है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध ये है कि वीडियो को एक बार शेयर करने के पश्चात सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। मैं सभी के कमेंट देखता रहता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप लोग बस पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। ठीक है ना। अब मैं मेरी फ़ोटो को हटाता हूँ साइड में और एक बार कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है ना, ताकि स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, फ़ोटो को मैं हटा रहा हूँ। ओके, चलो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब धारा आई समय t के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित के द्वारा दर्शाई जाती है। तो दोस्तों, जब धारा, समय और प्रतिरोध तीनों दे रखे हों तो हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी का सूत्र होता है। देखो, एनर्जी के सूत्र तो होने को तो ये होता है VI स्क्वायर R इंटू टी, और एक होता है V²/R इंटू टी। कहने का मतलब, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है धारा, प्रतिरोध और समय, इसलिए ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो होगा I² R इंटू टी। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बी। गलती से कोई भाई आंसर डी मत कर देना, ध्यान रखना डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो डी वाला है उसमें टी का भाग लगा है और बी वाले में डी से गुणा, इसलिए उत्तर क्या होगा दोस्तों, बी। आप सभी लोगों को बस प्रत्येक क्वेश्चन का रिप्लाई करना है साथ के साथ में, है ना। तो आप लोग जो भी जुड़ गए हैं वो सब एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं, आज का दूसरे क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे। पहले ऊर्जा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके पश्चात बचे हुए जो क्वेश्चंस के पश्चात हम आगे जो बात करेंगे वो चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, किसके बारे में, विद्युत बल्बों के संयोजन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1 HP किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए 736, 735 और 746 और 745। सुनो मेरी बात को कि दोस्तों, 1 HP दो प्रकार से HP को परिभाषित किया गया है, एक तो मीट्रिक पद्धति में और एक किया गया है ब्रिटिश पद्धति में। जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले तो उत्तर मारना है मीट्रिक पद्धति के अनुसार। तो एक मीट्रिक पद्धति में होता है 735.50, अर्थात इसे लगभग में लेके जाएंगे तो 736 आंसर के करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 736। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो हमारा टारगेट रखेंगे कम से कम प्रतिदिन 25 से 30 क्वेश्चन करने का। ठीक है ना, तो हमारा टारगेट भी पूरा होगा ताकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी कवर होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है। सुनिए मेरी बात को, 1 किलो कैलोरी का मतलब पहले तो सुनो। 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी में होता है वो 4.186 या 4.187 जूल होता है, लेकिन क्वेश्चन ने कैलोरी नहीं किलो कैलोरी पूछा है। तो अगर मैं इस संख्या को, किलो का मतलब 1000 से गुणा करूँगा, अगर मैं इसे 1000 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 4187, इसलिए आंसर क्या होगा, 4187। ठीक है ना, इसलिए आंसर क्या होगा, ए।
आप में से जिन दोस्तों ने आंसर ए किया है उन सभी का आंसर ए राइट है, ठीक है ना। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि एक विद्युत हीटर को 100 वाट और 200 वोल्ट की श्रेणी के साथ में जोड़ने पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारा हीटर है, इस हीटर की जो पावर है, इस पावर कितनी दे रखी है 100 वाट, ठीक है, और जो वोल्टेज है उसका मान दे रखा है 200 वोल्ट। पूछना चाह रहा है धारा। तो दोस्तों P बराबर क्या होता है V इंटू आई। पी का मान कितना दे रखा है 100 और V का मान दे रखा है हमारे पास में कितना 200, और जो हमारे पास में धारा है उसका मान पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 0.5। गलती से क्वेश्चन में पॉइंट लगाना भूल गए, इसलिए क्वेश्चन का आंसर पॉइंट लगाने के पश्चात क्या आएगा ए। 5, 10, 20, 50 आंसर नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। कैसे निकाला, P बराबर VI और I का मान निकालेंगे तो किसका भाग लगाएंगे V का। 100 में 200 का भाग लगाएंगे तो 0.5 ही आता है, ठीक है ना, आंसर ए होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार ढंग से। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, ज़रा उसको एक बार ढंग से देखो। जो सॉरी एक बार मिस्टेक हो गई है, जो क्वेश्चन जहाँ पे चल रहे थे वहाँ से शायद बीच में थोड़ा सा मिस हो गया है, सॉरी। हाँ जी, एक मिनट प्लीज़ होल्ड ऑन, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ जी, आ गए हम पुराने वाले क्वेश्चन पे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, शायद वो गलत प्रेस हो गया था बीच वाला साइन। हाँ जी, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मेरे पास में है वो क्या दे रखा है, हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1000 वाट रेटिंग की क्या है हमारे पास में विद्युत प्रेस प्रतिदिन 2 घंटे काम में ली जाती है और विद्युत की दर 2 रुपये है प्रति यूनिट। तो जनवरी के महीने में विद्युत का बिल में क्या योगदान होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे अगर विद्युत का खर्चा निकालना है तो कैसे निकालते हैं, शक्ति गुणा समय गुणा उपकरणों की संख्या इंटू दिन बटे कितना 1000। तो यहाँ पर देखेंगे तो वाट रेटिंग कितनी है 1000 और समय किया कितना है प्रतिदिन 2 घंटे। ऐसी कितनी प्रेस है एक, और जनवरी महीने का मतलब कितने दिन 31 दिन बटे कितना आएगा दोस्तों 1000। 1000 से 1000 कट जाएगा तो 31 दूना 62 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों 62 किलोवाट घंटा या 62 यूनिट। और चूँकि एक यूनिट का मूल्य 2 रुपये है तो 62 दूना कितना होता है 124, मतलब 62 गुणा 2 करूँगा तो उत्तर कितना आएगा 124 रुपये, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा ए हो जाएगा 224। कैसे आया, कुछ नहीं किया, शक्ति को समय से गुणा किया और उपकरणों की संख्या गुणा दिनों की संख्या कर दी और 1000 का भाग मैंने लगा दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर इजीली आ गया कि नहीं आ गया। तो आंसर कितना आया है 124 रुपये। अगर ये पूछता कि कितनी यूनिट मतलब कितना किलोवाट घंटा तो 62 किलोवाट घंटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है इसको एक बार ढंग से देखते हैं। ये देखो ज़रा खोल के देखो पूरे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है हमें कि 110 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत से संयोजित किया जाए तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या हुआ है, तो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू दी हुई है वोल्टेज की और वो कितनी है 220 और शक्ति कितनी दे रखी है 110 वाट और पूछना चाह रहा है प्रतिरोध का मान। तो मेरे प्यारे दोस्तों R बराबर सूत्र होता है V² बटे P,
वोल्टेज 220 गुणा 220, ठीक है। और शक्ति का मान कितना है 110, तो 110 दूना 220 और 220 गुणा 2 करूँगा तो 440, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 440 ओम। तो लैंपों से जुड़ा हुआ ये पहला क्वेश्चन है कि 110 तो वाट रेटिंग है और 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है ना। आंसर कितना है 440 ओम। कैसे निकाला, वी स्क्वायर वोल्टेज के वर्ग में शक्ति का भाग लगा दिया, ठीक है ना। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास में 1 किलोवाट और 250 वोल्ट के 4 तापक है, तो अधिकतम ऊष्मा कैसे प्राप्त करें। अधिकतम ऊष्मा का मतलब है अधिकतम शक्ति खर्च कब होगी। तो जब प्रत्येक उपकरण को आवश्यक वोल्टता मिलेगी तो ही प्रत्येक उपकरण आवश्यक शक्ति खर्च करेगा। कहने का मतलब यदि हीटर को 250 वोल्ट मिलेगा तो ही तो 1000 वाट खर्च करेगा। तो तीनों को, या जो भी हमारे पास में हीटर लगे हुए हैं, तापक लगे हैं, उन्हीं को आवश्यक वोल्टेज तो तभी मिलेगा जब प्रत्येक को जब प्रत्येक शक्ति उतनी खर्च तभी करेगा जब आवश्यक वोल्टेज मिलेगा। और आवश्यक वोल्टेज केवल और केवल कौन से क्रम में संभव है, तो आवश्यक वोल्टेज है वो केवल इनके समांतर क्रम में ही संभव है। इसलिए सभी को क्या कहते हैं, युगपत की जगह अंग्रेजी की भाषा में लिख लेना, क्या कहते हैं इसे, पैरेलल। कि जब हीटरों को समांतर में जोड़ेंगे तो आवश्यक वोल्टेज मिलेगा। भाई 250 वोल्ट की युक्ति को 250 वोल्ट मिलेगा तभी तो वो 1 किलोवाट खर्च करेगी। तो अधिकतम ऊष्मातार्थ अधिकतम शक्ति खर्च तभी होगा जब उसे आवश्यक वोल्टेज मिलेगा, और आवश्यक वोल्टेज समांतर क्रम। इसलिए आंसर क्या होगा, बी। किसी को हिंदी में युगपत समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है समांतर क्रम। ओके, चलो सभी लोग आंसर करेंगे। बीओटी यूनिट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एक बीओटी का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, एक यूनिट। तो बीओटी का मतलब होता है किलोवाट घंटा। ओके ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। सभी लोग आंसर भी करते रहें, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, और सभी लोग आप कमेंट करें, देखिए जो भी लोग देख रहे हैं वो एक बार सभी ये कमेंट करें कि जो क्लास ले रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि साहब नहीं चल रहा है, धक्का प्लेट गाड़ी चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप लोगों की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे। मतलब भाई मेहनत मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं जॉब में हूँ ऊपर वाले की दया से, लेकिन आप जॉब में तभी लग पाओगे जब आप भी लगातार मेहनत करोगे, तभी आप सफलता की जो कदम है उनको चूम पाओगे। दोस्तों अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे। इसलिए ही तो मैं बार बार फालतू की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ें, और जब सिर्फ आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सफलता को ऐसी कोई बड़ी खेल नहीं है कि आप पेपर को पास नहीं कर सकते। दोस्तों इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, है ना। चलो बढ़ते हैं पहले अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन से लैंप का कमरे के तापमान पर निम्नतम मतलब न्यूनतम होगा। 200 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, 35 वाट 220 वोल्ट। सुनो मेरी बात को कि जो प्रतिरोध होता है और जो वाट रेटिंग होती है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, विलोमानुपाती। कब है, जब वोल्टेज रेटिंग का मान क्या हो, समान हो। तो दोस्तों जिस बल्ब की वाट रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उस बल्ब का प्रतिरोध उतना कम हो गया, ठीक है ना। तो दिए गए सभी ऑप्शनों में सबसे अधिक वाट रेटिंग कितनी है, 200। तो वाट रेटिंग जितनी ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम। तो क्वेश्चन में निम्नतम पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर क्वेश्चन पूछता अधिकतम तो आंसर हो जाता डी, क्योंकि जिसकी वाट रेटिंग जितनी कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। अर्थात वाट रेटिंग और प्रतिरोध एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब वोल्टेज रेटिंग का मान क्या हो, जब वोल्टेज रेटिंग का मान क्या हो, समान हो, ठीक है ना। हाँ जी, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार गौर से। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि 60 वाट
और 40 वाट के दो लैंपों के वोल्टेज का निर्धारण समान है, तो 40 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। हाँ जी, तो देखिए मेरी बात को सुनो दोस्तों, कि जो प्रतिरोध होता है और वाट रेटिंग होती है एक दूसरे के विलोमानुपाती। कहने का मतलब 40 वाट वाले का प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए और 60 वाट वाले का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 60 वाट वाले जो लैंप है उसका जो प्रतिरोध होगा, जो 40 वाट वाला है उसका लैंप का जो प्रतिरोध होगा वो 60 लैंप के जो वाट का जो लैंप है उससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे के दो ऑप्शन कट गए हैं ना मेरे से, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कि 40 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप के प्रतिरोध से अधिक होगा। तो इसमें तुम सी ऑप्शन में ये लिख लो कि 60 वाट वाले लैंप का प्रतिरोध से अधिक। सही है कि नहीं है। 60 वाले का कम आएगा, जिसकी वाट रेटिंग कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा, और जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम। तो हम जानते हैं कि 60 ज़्यादा इसलिए इसका प्रतिरोध कम, 40 कम है इसलिए इसका प्रतिरोध ज़्यादा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में तुम अलग से एक ऑप्शन लिख लेना, क्योंकि वो चौथा ऑप्शन शायद इसमें दिखाई नहीं दिया है। ठीक है ना। हाँ जी, सभी लोग कमेंट करो जब तक मैं आपके लिए स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इस PDF के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। और दोस्तों आज जैसे ही सेशन ख़त्म होगा उसके पश्चात आपको आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप पर आपको सारे क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। ठीक है ना। हाँ जी, बस 1 मिनट का समय दो, जस्ट 1 मिनट के अंदर मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो थोड़ा सा देर 1 मिनट आप लोगों को होल्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो PDF उसको भी निकालनी पड़ेगी ना। तो जो अगली PDF है उसको लो, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला था कि विदिन 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम समय में हो गई, देख लो। हाँ चलो, अब स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड के कुछ क्वेश्चनों को जिनको आपको जवाब करना है ना। हाँ जी, चलो सभी लोगों को पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है और इस पहले क्वेश्चन का सभी लोग उत्तर करेंगे। मैंने बोला था ना कि आज लैंप वाले क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट और 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, R बराबर क्या होता है, V²/P। सही है। तो 200 गुणा 200, P का मान कितना है 100। कितनी बार, 2 बार। 200 गुणा 2 करूँगा तो कितना, 400। तो ध्यान रखना, लैंप के प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चनों हैं उनके आने की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो कितना होगा, 400 ओम। ठीक है ना। तो जिन भाइयों का आंसर 400 आया उन सभी का करेक्ट है। जो जवाब है थोड़ा सा जल्दी दिया करो, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा आपसे। जब भी क्वेश्चन को देने के पश्चात आप लोगों को रिप्लाई करना है। ठीक है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार, कि एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है। यदि वोल्टता को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोधक में विसरित होने वाली शक्ति क्या होगी। चलो एक बार सभी लोग रिप्लाई करो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है ना। हाँ जी, सबके आंसर आने चाहिए एक बार। जैसे ही सबके आंसर आएंगे मैं आप लोगों को उत्तर बताऊंगा। ठीक है ना। हाँ जी सुनो, हमको क्या चाहिए, शक्ति का मान। तो दोस्तों इसमें दे क्या क्या रखा हमें, वोल्टेज स्रोत और क्या दे रखा है, प्रतिरोधक। तो शक्ति का सूत्र वोल्टेज और प्रतिरोधक के लिए क्या होगा, V²/R। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं तो कहीं प्रतिरोध का मान चेंज नहीं कर रहा है, अर्थात जो शक्ति होगी वो वोल्टेज के वर्ग के अनुसार होगी। ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि वोल्टेज स्रोत को क्या कर दिया जाए, दुगना। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, अर्थात जो शक्ति खर्च होगी वो पहले की तुलना में कितनी गुना होगी, 4 गुना होगी। इसलिए आंसर क्या आएगा, बी। आप में से कुछ दोस्तों का आंसर 2 गुना भी आया, वो गलत है। कई बच्चों ने इसका जवाब इससे मारा होगा, P = V × I। अरे बेटा आई दे ही नहीं रखा, वो वोल्टेज और प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो जब वोल्टेज और प्रतिरोध की बात करेगा तो शक्ति P = V²। वोल्टेज दुगना तो 2 का वर्ग कितना, 4 गुना, अर्थात शक्ति कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी। तो देख रहे हो छोटी छोटी गलतियाँ आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन गलती को ही सुधारना हमें। ठीक है ना।
हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आपको थोड़े बड़े बड़े से महसूस होंगे, लेकिन ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, चलो सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका रिप्लाई सभी करें। देखता हूँ किसका उत्तर सही आता है। शायद ये एक दिन मैंने पहले भी करवाया है क्वेश्चन, लेकिन आज फिर से दिया। देखता हूँ, देखिए कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। जब तक मैं पानी पीता हूँ, सभी लोग उत्तर कीजिए इस क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन क्या है, 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसे कितने विद्युत बल्ब हैं। ऐसे विद्युत बल्बों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, 2 है। और दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और उनमें शक्ति 6W1 माना गया है, ठीक है। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, सभी लोग रिप्लाई करेंगे सोच करके, ठीक है ना। हाँ जी, चलो आप अभी सभी लोगों ने रिप्लाई किया होगा। हाँ जी, तो जो रिप्लाई किया है उसको उस ढंग से मिलाइएगा सभी लोग एक बार। हाँ जी, रुकिए ज़रा, देखिए मैं बताता हूँ कि देखो दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग 220 और सप्लाई की वोल्टेज रेटिंग भी 220। तो जब दो विद्युत बल्ब हों और कौन से क्रम में हों, श्रेणी क्रम में हों, और उनकी जब वोल्टेज रेटिंग समान हो और सप्लाई की वोल्टेज रेटिंग भी समान हो, कौन सी, सप्लाई भी और बल्बों की रेटिंग भी समान हो, तो शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम में वो होता है P/N। ध्यान रखना समान रेटिंग के हों और वोल्टेज रेटिंग बराबर हो तो ही ये सूत्र काम में लेना, अन्यथा नहीं लेना है। तो 200 है और ऐसे कितने लैंप है, 2। तो जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है, 50 वाट, ठीक है। और दोस्तों जब बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसको 220 का 220 ही मिलेगा। तो जब उसको 220 की 220 सप्लाई मिलेगी तो 100 वाट का 100 वाट ही खर्च करेगा। ऐसे कितने हैं, 2। तो दोनों में जो शक्ति खर्च होगी समांतर में कितनी होगी, 100 + 100 कितनी, 200। तो श्रेणी में कितनी, 50, समांतर में कितनी, 200। 50/200 मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25। अब में से जिन दोस्तों का आंसर 0.25 आया सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाया P/N समान मान के बल्बों के लिए, वो सिर्फ तभी लगेगा जब हमारे पास में बल्बों की रेटिंग और सप्लाई की वोल्टेज रेटिंग क्या हो, समान हो, ठीक है ना। हम जानते हैं कि समांतर में वोल्टेज समान मिलेगा, तो 220 वाले को अगर 220 ही मिलेगा तो वो शक्ति कितनी खर्च करेगा, 100। तो 100 और 100 कितनी, 200 वाट। तो समांतर में 200 और श्रेणी में कितना, 100/2, 50। तो 50/200 मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25। तो जिन भाइयों का 0.25 आंसर आया उन सबका सही है, ठीक है ना। चलो हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले वाले क्वेश्चन का देखते हैं किस किस भाई का सही जवाब आता है, ताकि देखे तो सही एग्ज़ाम कैसे आपको डराती है और आप कैसे डरते हो। हाँ जी, सभी लोग उत्तर करेंगे, सभी लोग उत्तर करेंगे, जल्दी जल्दी सबका जवाब आना चाहिए मेरे भाई, तब तो मज़ा आए। चलो दिखाता हूँ। ये मान लो कि मेरे पास में क्या है, प्रतिरोधक है, और ये कह रहा है बाएं से दाएं और प्रथम 3 खंड, पहली दूसरी और तीसरी। पहले में है येलो पीला, दूसरे में है बैंगनी वॉयलेट, और तीसरे में है रेड लाल। तो दोस्तों बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सबको पता है बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो देखो येलो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, तो वाई की जगह तो येलो की जगह 4। बैंगनी, और बैंगनी का कितना होता है, 7, 7 लिख दिया। शुरू के 2 को मिला के लिखते हैं और तीसरे को किस में लिखते हैं, 10 की घात में। लाल, लाल के लिए कितना होता है, 2, तो 10 की घात 2। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 47 × 10 की घात 2। कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, देखो कैसे मिलेगा। 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 100, और 100 × 47 करूँगा तो कितना आंसर आएगा,
4700। तो आप में से जिन जिन भाइयों का आंसर कितना आया है 4700, उन सभी का आंसर क्या है, सही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिन लोगों का गलत आंसर आया है डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसका सभी को जवाब देना है। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे सभी मेरे प्यारे भाई बंधु। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता। कहने का मतलब जो विद्युत बल्ब हैं उनकी वोल्टेज रेटिंग का मान समान है। एक कितने का, 20 वाट का, दूसरा 40 वाट का, तो उनके तंतुओं के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको अभी भी कहानी सुनाई थी कि जो प्रतिरोध होता है वो वाट रेटिंग के विलोमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर पहले का प्रतिरोध बटे दूसरे का प्रतिरोध करूँगा तो P2 बटे क्या करना पड़ेगा, P1। तो P2 मतलब बाद वाला कितना है, 40 का, पहले वाला कितने का है, 20 का, 20 दूनी 40 मतलब 2/1, इसलिए आंसर कितना आएगा, 2:1। गलती से 1:2 मत मार देना मेरे भाई, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो शक्ति के विलोमानुपाती होता है। तो R1/R2 पूछेगा तो 2:1 आएगा, ना कि 1:2। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों वो भी आएगा। गलती से ए मत चिपका देना, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, चलो हाँ जी, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है, हमने अभी किया था। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया था, हमने अभी किया था। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो। ठीक है ना, हाँ जी, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे सभी भाई बंधु एक साथ। हाँ जी, ये कहना चाह रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो खपत हुई विद्युत की जो मात्रा है वो, विद्युत की मात्रा का मतलब यहाँ आवेश नहीं पूछना चाह रहा है, कहीं ऑप्शन में आवेश नहीं है। यहाँ विद्युत की मात्रा का मतलब विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, क्योंकि विद्युत की मात्रा आवेश भी होती है। तो यहाँ विद्युत की मात्रा नहीं है, ये विद्युत की बात कर रहा है कि जो कितनी विद्युत ऊर्जा काम में आई। तो ऊर्जा कैसे निकालते हैं बेटा, ऊर्जा निकालते हैं शक्ति गुणा समय गुणा उपकरणों की संख्या बटे 1000। और जब 1000 का भाग लगा देंगे तो जो आंसर आता है वो आता है kWh में। ठीक है, तो शक्ति कितनी है, 100, कितने घंटे, 10 घंटे, ऐसे कितने बल्ब हैं, एक है, बटे में कितना, 1000। तो दोस्तों 1000 से 1000 कटेगा तो कितना आएगा, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटे का मतलब ही क्या होता है, 1 यूनिट बिजली, इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसका रिप्लाई सभी को करने का है। ये क्वेश्चन का जो जवाब सही करेगा इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा उसने कार्य शक्ति ऊर्जा एकदम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन डराने के लिए है ये, कि 5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड में 40 मीटर विस्थापन के कारण बनती है, तो पावर की गणना करो। अब ज़्यादातर बच्चों को पता है क्या डर लग रहा होगा, गुरुजी शक्ति तो हम ऐसे निकालते हैं, कार्य बटा समय या ऊर्जा बटे समय, अर्थात ऊर्जा में समय का भाग लगा दो या कार्य में समय के भाग लगा दो तो शक्ति आ जाएगी। ऊर्जा कितनी दे रखी है, 5, और किलो का मतलब होता है 1000, और समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड, 10 से 10 कट जाएगी, तो 100 गुणा 5 करूँगा तो कितना, 500 वाट। अब बच्चों का पेट दर्द स्टार्ट, कैसे गुरु ये 40 मीटर का क्या हुआ, बेटा क्वेश्चन में इस 40 मीटर का कोई यूज नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 500 वाट। 5000 मत चिपका देना मेरे भाई, इस समय 10 सेकंड है, 1000 को 10 से काटेंगे तो 100, और 100 गुणा 5 करेंगे तो 500 वाट है। ठीक है ना, चलो हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। चलो सॉरी, ये क्वेश्चन तो अभी रिपीट हुआ था ना, कि वोल्टेज रेटिंग सबकी समान है, तो जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या बोला था, ए, क्योंकि 200 वाट सबसे ज़्यादा है दिए गए ऑप्शन में, तो वाट रेटिंग ज़्यादा तो प्रतिरोध कम। चलो हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर से रिप्लाई करने का सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2 लैंप है और दोनों की औकात कितने की है, 230 वोल्ट की। गौर करो बात पे,
कि दोनों की वोल्टेज रेटिंग कितनी है 230, कौन से क्रम में जुड़ी हुई है श्रृंखला में, और कितना है 230 वोल्ट और 100 वाट, और दूसरा वाला है 230 वोल्ट और 25 वाट। तो बताओ कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है 25 वाट वाला लैंप चमकेगा, दूसरा कह रहा है 100 वोल्ट वाला चमकेगा ज़्यादा। लैंप चमकीला होगा मतलब उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, दोनों बराबर 25 वाट का फ्यूज उड़ जाएगा। तो सुनो मेरी बात कि दोस्तों श्रेणी क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो ज़्यादा प्रकाश देगा, क्योंकि उसमें समान धारा जाएगी और प्रतिरोध क्या होगा उसका ज़्यादा। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जिसकी वाट रेटिंग कम होती है वो प्रकाश क्या देता है ज़्यादा। तो 100 ज़्यादा है कि 25, तो 100 ज़्यादा है तो 100 तो देगा प्रकाश कम और 25 देगा प्रकाश ज़्यादा, अर्थात 25 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। इसका सीधा शॉर्टकट क्या है कि श्रेणी क्रम में यदि वोल्टेज रेटिंग समान हो तो कम वाट रेटिंग का विद्युत बल्ब अधिक प्रकाश देता है, ठीक है। और समांतर में यदि वोल्टेज रेटिंग समान हो तो अधिक वाट रेटिंग का बल्ब अधिक प्रकाश देता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, फिर से देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार कि एक है 60 वाट का, दूसरा 25 वाट का। देखो वोल्टता का मान क्या है समान, तो कौन से लैंप का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो समान वोल्टेज के लिए जिसकी वाट रेटिंग कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा। तो 25 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप से क्या होगा ज़्यादा होगा, तो हायर देन 60 वाट, 60 वाट के लैंप से अधिक। श्रेणी क्रम दिखते ही आंख बंद करके या कोई सा भी क्रम हो प्रतिरोध की बात करेगा, तो जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा प्रतिरोध कम, वाट रेटिंग कम प्रतिरोध ज़्यादा। तो 25 वाट वाला 60 से कम है, इसलिए 25 वाट वाले का प्रतिरोध 60 से क्या है ज़्यादा है। देख लो आप धड़ाधड़ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरी फ़ोटो खींचते समय क्लियर नहीं आया। मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ कि 100 वाट और 220 वोल्ट का एक हीटर है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। जिन भाइयों को प्रॉपर नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि जो लैंप है उस लैंप की औकात, लैंप का मतलब यह हीटर से है, और हीटर की औकात कितनी है 1000 वाट, और वोल्टेज का मान है वो दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। तो पूछना क्या चाह रहा है ये, तो ये पूछना चाह रहा है प्रतिरोध का मान। और प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं, V²/P। हाँ जी, V का मान कितना 220 गुणा कितना 220, शक्ति का मान कितना 1000, 10 से 10 से 10, 22 22 कितना होता है 484, कितने का भाग लगाएंगे बचा हुआ 10 का, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 48.4। जिनको सही नहीं दिख रहा मैं बता देता हूँ, आंसर सी आएगा, और सी आंसर में ही कितना दे रखा है 48.4, क्योंकि 1000 वाट और 220 वोल्ट में जो आंसर बनना वो आएगा 48 पॉइंट कितना 4, ठीक है ना दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन का रिप्लाई करो, इसका रिप्लाई सभी का ढंग से आना चाहिए। क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 220 वोल्ट पर निर्धारित हीटर को कितना दिया जा रहा है 110 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जा रहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। दोस्तों वास्तविकता में जो हमारे पास में हीटर है उसको चाहिए कितना 220, दे कितना रहे 110। तो मुझे बताओ ये पूछना चाह रहा है ऊष्मा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊष्मा का मतलब एक तरीके से पावर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि जो शक्ति होती है वो वोल्टेज के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होती है। तो 220 की तुलना में 110 क्या है आधा, तो आधे का वर्ग कितना होता है 1/4, मतलब जो शक्ति खर्च होगा वो कितना होगा 1/4, क्योंकि 1/2 का वर्ग कितना 1/4, तो शक्ति खर्च कितना हो जाएगा 1/4। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों बी। वैसे भी हम जानते हैं कि जो हीटर है या लैंप है उसकी जो शक्ति है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर उसको आवश्यक रेटिंग के बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा
तो क्या वो आवश्यक शक्ति खर्च करेगा क्या? नहीं। तो वोल्टेज आधा मिल रहा है तो आधे का वर्ग 1/4, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा बी। चलो सभी लोग इसका रिप्लाई करो, है ना, जल्दी से जवाब देंगे। हाँ जी। चलो आज के सेशन में काफ़ी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, मुझे लगता है 20 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, फिर भी इसका जवाब मारेंगे सभी लोग। हाँ जी। तो 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन 4186, 3600 वाट और 860 किलो कैलोरी। देखो दोस्तों मेरे पास स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं कैलकुलेशन करके नहीं समझा सकता थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है 1 BOT, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसे ही हम कहते हैं 1 यूनिट। और इसी का मतलब जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसी का मतलब क्या आ रहा है? तो इसी का मतलब आता है 860 किलो कैलोरी या 36 गुणा 10⁵ जूल, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। अगर किसी भाई की इच्छा है कि साहब ये तो निकाल के दिखाओ तो मैं बता भी सकता हूँ। देखिएगा ज़रा कि हम जानते हैं कि एक जो जूल होता है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती हैं? तो 1/4.2 कैलोरी होती हैं। अगर मुझे निकालना हो 36 गुणा 10⁵ जूल का, क्योंकि 36 गुणा 10⁵ जूल का मतलब कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा। तो इसको इससे जब गुणा करेंगे तो हल करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 860 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो इस क्वेश्चन की चर्चा थी, है ना। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लोगों का होमवर्क है, और जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे उन लोगों का मैं कल की क्लास में नाम लूँगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कहते सर मेरा नाम नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते, सबका नाम लूँगा कल वाली क्लास में जो इसका आंसर करेगा। और जिसका कमेंट सेशन में पहले आंसर आएगा उसका नाम पहले लिया जाएगा, और जिसका कमेंट सेशन में आंसर बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है। जब कल वाली क्लास आएंगी तो मैं सबका नाम लूँगा, इसलिए जो जितना जल्दी हल करके इसका जवाब देगा उसका नाम सबसे पहला बोला जाएगा। आप बोलते हैं ना सर मेरा नाम लो, तो अब देखते हैं ना किसका नाम लेने की ज़रूरत पड़ रही है। कई सारे व्यक्ति है इसमें, ये कुकू योगी करके है, कई सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं सर मेरा नाम नहीं लेते। नाम लेंगे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो तब पता लगेगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो इलेक्शन में लड़ते हैं तब जाके नाम लेते हैं। मैं नाम तब लूँगा जब आप कुछ अच्छा काम करके दिखाओगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसका रिप्लाई सभी की तरफ से आना चाहिए, ठीक है। आज के सेशन में तो केवल इतनी चर्चा करेंगे। जो भाई बाद में जुड़े हैं उनसे एक अंतिम रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने वीडियो लाइक नहीं हो रहे, है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू। गुड नाइट, गुड बाय बाय।